हेलो बच्चों, कल हमने आप लोगों को बताया था इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, उसकी 6 कंडीशंस समझाई थी। नेक्स्ट इस वीडियो क्लिप में हम आपको बताने जा रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब ये देखिए हमारा क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसका जो बल्जिंग साइड है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है। ठीक, अब कॉन्केव मिरर में 6 कंडीशन थी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ओनली 1 कंडीशन है, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका इधर मिरर के लेफ्ट साइड में रखा है। ठीक, ओ डैश, ठीक, कहीं भी रखा हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो आपकी ये रे है ओ डैश ए, ठीक, ये ड्रॉन हो रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के ये बाहर की ओर जा रही है। ठीक, और इसको अगर पीछे की तरफ हम देखते हैं तो ये कहाँ अपेयरिंग हो रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये सीधे ये फोकस पर। वही कॉन्सेप्ट, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मीट करेगी या अपेयरिंग होगी, वो फोकस पर। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट दूसरी रे कौन सी होगी हमारी, ओ डैश बी। ठीक, देखिए इस पे हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, वो कॉनकेव मिरर में हमने बताई थी और कॉन्वेक्स में बताने जा रहे हैं। जो दो रे होंगी, एक आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, दूसरी रे आपकी कहाँ पर होगी, फोकस पे होगी। ठीक, इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ना आगे से वो इंटरसेक्ट करके या क्रॉस करके जाएगी, ना फोकस के इधर से जाएगी। ठीक, यही दो जगह से रेज आपकी पास होंगी आपके हमेशा। ठीक बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आउटर रेज समझ लीजिए, ये इनर रेज समझ लीजिए, और यही दोनों रेज जहां पर आपकी इंटरसेक्ट करेंगी वही इमेज बनेगा। तो जो ये ओ डैश बी है, ये जाहिर सी बात इस पर जब टकराएगी तो ये कहां पर अपेयरिंग हो रही, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक, तो यानी कि रिफ्लेक्ट होकर के ये क्या हो जाएगी, ये टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ इससे रिफ्लेक्टिंग पोर्शन से रिफ्लेक्ट होकर के, अब चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इसलिए रिफ्लेक्ट होकर अपने ओन पाथ पर वापस चली जाएगी, और यहाँ पे अपेयरिंग मीट होगी ये 6 सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रेज जो आई आपकी, ये फोकस पर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है आई डैश पर। ठीक है, तो यही पॉइंट जो है परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस गिराएंगे तो यही हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा आई डैश। ठीक बच्चों, अब ये इमेज देखिए कैसा है, ये मिरर के बिहाइंड है, पीछे है ना, और ऑब्जेक्ट से कैसा है, ये छोटा है, ये इरेक्ट है। ठीक, जब इरेक्ट होगा तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, आभासी। ठीक, तो इसकी कंडीशन ये बनेगी, यानी कि ये आपका जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रखा हो। ठीक, तो इसका जो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगी हमारी, वो बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, ये पोल और ये फोकस, इसके बीच में ही हमेशा इमेज आपका बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक, कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा, आभासी, इरेक्ट, सीधा। ठीक, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी इससे छोटा बनेगा। ठीक बच्चों, समझ में आया। तो कॉन्वेक्स मिरर की केवल एक ही कंडीशन है, इसका रे डायग्राम इससे समझ लीजिए। अब थोड़ा सा हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। ठीक, जो इसका साइन लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूलिंग के हिसाब से, जो है डिस्टेंस मेजरिंग करने के लिए इसमें, ठीक, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ये है आपका, द लाइट रेज ऑलवेज अलाउड टू फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि जो लाइट रे आप लेंगे, ये ओ ए डैश या ओ बी डैश, ये हमेशा किधर होगा, मिरर के लेफ्ट साइड ही आप लेंगे। ठीक बच्चों, दूसरा क्या है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। सारी डिस्टेंसेज हम कहाँ से मेजर्ड करेंगे, हम पोल से। जैसे ये ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, हम इसके पोल से लेंगे। फोकस दूरी की डिस्टेंस लेनी है तो कहाँ से लेंगे, हम पोल से लेंगे। ठीक बच्चों, थर्ड कंडीशन, द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज आर टेकन विद पॉजिटिव साइन। ठीक, जो आपकी इंसिडेंट रेज है ये, ठीक,
इंसिडेंट रेज किधर है? मिरर के लेफ्ट साइड में है। ठीक, ये कैसे लेंगे हम? पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। ठीक, और अगला जो है आपका द डिस्टेंसेस measured in the direction opposite to the direction of the incident rays are taken with negative sign। कहने का मतलब है कि ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक, ये इस साइड का, जो इसके अपोजिट साइड किधर कहा जा रहा है? इसके अपोजिट साइड मतलब इस तरफ और इसके इस तरफ, यानी कि इधर वाली जो डायरेक्शन होगी आपकी, ये मिरर के इस तरफ राइट साइड, वो आपकी क्या होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। और मिरर के लेफ्ट साइड क्या होगी आपकी? हमेशा निगेटिव डायरेक्शन होगी। जैसा आपका क्वाड्रांट होता है ना, देखा होगा आपने, ये ऐसे, ये वाला क्वाड्रांट क्या होता है? प्लस होता है, ऑल पॉजिटिव। ये वाला क्या होता है आपका? निगेटिव होता है। ठीक, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है? ये तो प्लस प्लस होता ही है आपका ये। ठीक, ये आपका माइनस प्लस होता है ना ये। और ये वाला क्या होता है? दोनों माइनस हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है आपका? प्लस माइनस, ये होता है ना। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि इंसिडेंट, इस जो टूवर्ड्स इंसिडेंट है, ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा डायरेक्ट, इधर की डिस्टेंस सारी। और इसके लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस क्या होंगी हमारी? ये एक्स एक्सिस वाली, पहला एक्स होता है, दूसरा ये वाई का होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के, ये निगेटिव हो जाएंगी। ठीक, डिस्टेंसेज। अब अगला देखिए क्या है? द लेंथ्स ऑफ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द एक्सिस एज नेगेटिव। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर की क्या होगी आपकी? पॉजिटिव लेंगे, और इसके नीचे की निगेटिव लेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों वाई वाले क्या है साइन हमारे? एक्स वाई, एक्स वाई, वाई वाले क्या है? पॉजिटिव है। नीचे आ जाइए प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके नीचे। ठीक, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई वाला निगेटिव, वाई वाला निगेटिव। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करेंगे आप। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन। ठीक, इसके ऊपर की जो होगी आपकी वो पॉजिटिव, इसके नीचे की निगेटिव, यानी कि ये जो हाइट होगी इसकी पॉजिटिव, अगर इसके नीचे बनता है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। ठीक, अब देखिए जैसे ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ को किधर आ रही है हमारी? इस साइड आएगी। राइट साइड हमेशा कॉन्वेक्स में आती है ना, तो इसकी कॉन्वेक्स आपकी फोकल लेंथ क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक, कॉनकेव की फोकल लेंथ किधर होती है? इस साइड होती है, जैसे हमने अभी दिखाया था। जैसे ये है, देखिए सिंबल देखिए, ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो इसमें ये स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाती है, इधर इसका फोकस इधर ही होता है। तो इसका कॉनकेव मिरर में फोकस क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। ठीक बच्चों, अगला क्या है? फॉर एन इरेक्ट इमेज मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव एंड फॉर एन इन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन विल बी निगेटिव। जो इरेक्ट होगा ये वो पॉजिटिव होगा, और जो इन्वर्टेड नीचे की ओर बनेगा, जैसे इसमें आपने हमने दिखा ना, ये कैसा है इमेज आपका? आई आई डैश इन्वर्टेड है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। ये कैसा इमेज आपका बनेगा? निगेटिव साइन बनेगा। ठीक बच्चों, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लिप में आपको हम यू वी एफ में रिलेशन बताएंगे, क्या होता है कि यू का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है। ठीक, हालांकि इसकी प्रूविंग आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इस फार्मूला न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा। ठीक बच्चों, ओके।